E20 फ्यूल से 8 करोड़ गाड़ियों को बहुत भयानक खतरा है। ये बात भारत के आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं। E20 फ्यूल को लेकर उन्होंने बहुत बड़े बयान दिए हैं और उसे नकारा भी है। जो नितिन गडकरी E50, E90, E100 के सपने देख रहे थे, उन्हें आईना दिखाया है और साफ कहा है कि वापस से E10 पेट्रोल शुरू करो, इससे गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। दरअसल सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन सीए का कहना है कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों में नुकसान हो रहा है। पुराने टू व्हीलर्स के लिए E10 पेट्रोल की बिक्री फिर से शुरू की जानी चाहिए। नागेश्वरन ने अपने आर्टिकल में कहा कि भारत ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य समय से पहले हासिल करके अरबों रुपए तो बचा लिए, लेकिन अब नया संकट खड़ा हो रहा है। सरकार का दावा है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से कच्चे तेल के इंपोर्ट में कमी आई है, इससे अरबों रुपए की बचत हुई है। एथेनॉल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए गन्ना, मक्का और चावल जैसी खाद्य फसलों को बड़े पैमाने पर एथेनॉल फैक्ट्रियों में भेजा जा रहा है। अब अगर एथेनॉल बनाने वाली कंपनियां ज्यादा दाम देकर मक्का खरीदने लगेंगी तो पोल्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री के लिए चारा महंगा हो जाएगा। नतीजा ये होगा कि अंडे, चिकन और दूध के दाम बढ़ेंगे, जिससे सीधे तौर पर खाद्य महंगाई को बढ़ावा मिलेगा। वी अनंत नागेश्वरन के मुताबिक देश में इस समय करीब 8 करोड़ पुराने बाइक स्कूटर दौड़ रहे हैं। ये पुरानी कारबोरेटर तकनीक पर चलते हैं, जो कि BS4 इंजन नियमों के आने से पहले बनती थी। समस्या ये है कि सरकार अब पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर बेच रही है, लेकिन पुराने कारबोरेटर वाली गाड़ियां इस E20 पेट्रोल पर ठीक से नहीं चल पाती, क्योंकि इनसे इंजन गर्म हो जाते हैं। एथेनॉल में ऑक्सीजन ज्यादा होती है। पुरानी गाड़ियां हवा और पेट्रोल के इस नए मिक्स को अपने आप एडजस्ट नहीं कर पाती, जिससे इंजन जल्दी और ज्यादा गर्म होने लगता है और पार्ट्स भी खराब होने लगते हैं, क्योंकि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ियों के अंदर लगे रबर के पाइप और पार्ट्स धीरे धीरे गलने या फिर खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। अब इसको लेकर उन्होंने सलाह भी दी है। सलाह देते हुए मुख्य आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं कि जब तक इन 8 करोड़ पुरानी गाड़ियों में मॉडिफिकेशन नहीं कर लिया जाता, तब तक पेट्रोल पंपों पर पुराने E10 पेट्रोल की बिक्री भी जारी रखनी चाहिए। इससे पुरानी गाड़ियां खराब होने से बच सकेंगी। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का असर अब रसोई के बजट और पानी पर भी दिखने लगा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सीजन में देश के कुल सालाना उत्पादन की करीब 10% चीनी को एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से अब सरकार आने वाले सीजन में एथेनॉल के लिए गन्ने के इस्तेमाल पर रोक लगाने की सोच रही है, ताकि देश में चीनी की कमी ना हो और इसके दाम बेकाबू ना हो। इसके साथ ही एथेनॉल बनाने के चक्कर में देश का जल स्तर भी तेजी से गिर रहा है। गन्ना एक ऐसी फसल है जिसे उगाने में बहुत भारी मात्रा में पानी लगता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार का कहना है कि हमें सिर्फ एथेनॉल फैक्ट्रियों में लगने वाले पानी को ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि उस गन्ने को उगाने में जो अरबों लीटर भूजल खर्च हो रहा है, उसका हिसाब लगाना भी बेहद जरूरी है। जिस पानी से अन्य जरूरतें पूरी हो सकती थी, वो गाड़ियों का ईंधन बनाने में बह रहा है। दूसरी तरफ सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को लगातार बचाव किया। सरकार का तर्क है कि E20 से विदेशी मुद्रा की भारी बचत हो रही है और किसानों को फसल की बेहतर कीमत मिल रही है। सरकारी टेस्टिंग के आधार पर यह भी कहा गया है कि E20 से वाहनों के इंजन को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने के प्रमाण नहीं मिलते हैं। साथ ही सरकार ने देश भर में अलग अलग तरह के पेट्रोल जैसे कि E10 और E20 के ऑप्शन एक साथ उपलब्ध कराने की मांग को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि इससे लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन का खर्च काफी बढ़ जाएगा। सीईए नागेश्वरन ये नहीं कह रहे हैं कि एथेनॉल योजना को बंद किया जाए, बल्कि 20% के बाद सतर्कता बरती जाए। ऊर्जा सुरक्षा से होने वाले फायदों की तुलना उन अनदेखे नुकसानों से की जानी चाहिए जो कि कृषि क्षेत्र और खाद्य अर्थव्यवस्था को सहने पड़ सकते हैं। ये बहस केवल माइलेज या फिर इंजन की उम्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करती है कि भारत ईंधन उत्पादन के लिए अपनी कितनी जमीन और पानी को समर्पित करने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ जनता के अंदर भी E20 को लेकर गुस्सा है, क्योंकि सरकार कोई डायरेक्ट बातचीत करती नहीं है, उनके सवालों को एड्रेस करती नहीं है, उन्हें ऑप्शंस नहीं देती है और जबरदस्ती उन पर ये E20 पेट्रोल थोपा जा रहा है, जिस वजह से बहुत से लोग हैं जो कि नाराज हो रहे हैं। E20 को लेकर प्रदर्शन करने की भी मांग उठ रही थी, लेकिन प्रदर्शन से पहले ही जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी, वो बातचीत करने के लिए प्रदर्शनकारियों को बुला लेते हैं और फिर मामला थोड़ा शांत हो जाता है। और नितिन गडकरी भी काफी वक्त से E20 मामले पर चुप हैं, वरना पहले तो वो हमेशा E20 को लेकर हर दूसरे दिन कोई नया बयान दिया करते थे। कई बार तो उन्होंने ये भी कहा है कि उनका सपना है कि देश में E50, E100 वाली गाड़ियां चले।
वो पेट्रोल को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आर्थिक सलाहकार ने E20 के बाद ही सतर्कता बरतने को कह दिया है और साफ कहा है कि 8 करोड़ गाड़ियों को नुकसान हो सकता है अगर अभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।